जय यीशु सभी को। आज की शाम के इस सुंदर और पावन बेला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बैंड फॉर जीसस वर्शिप मिनिस्ट्री की तरफ से मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रभु आप सभी को आशीष और कृपा प्रदान करे। आप जितने भी लोग इस समय हमारे साथ इस आराधना में, स्तुति में, प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रभु आप सभी को आशीष और कृपा प्रदान करे। मैं आपसे अनुरोध भी करूंगा कि आप इस लिंक को जो आपके पास इस समय उपलब्ध है, अवेलेबल है, आप दूसरों को ज़रूर शेयर करके आ जाएंगे ताकि दूसरे लोगों को भी मौका मिले प्रभु की आराधना करने के लिए और प्रभु की आशीष को पाने के लिए। तो सभी को मौका मिलना चाहिए। जो नहीं जानते हैं विशेष रूप से उन्हें बताना चाहिए। क्यों? क्योंकि यीशु ने हमें आदेश दिया है कि जाओ और संसार के कोने कोने में सुसमाचार का प्रचार करो। एक आदमी तो नहीं कर पाएगा, इसलिए हम जितने भी लोग प्रभु को जानते हैं सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम प्रभु के बारे में दूसरों को बताएं, वचन को सुनाएं, वचन को बांटें। चाहे कैसा भी मौका मिले, कोई भी मौका मिले, गंवाना नहीं चाहिए। इसलिए मैं आपको प्रेरित करना चाहता हूं कि आप दूसरों को जरूर शेयर करें। प्रभु आपको आशीष और कृपा प्रदान करे। इस समय हम परम प्रसाद में उपस्थित यीशु की आराधना करेंगे और आज हम बात करेंगे कि आपने शीर्षक पढ़ा है प्रभु को पुकारो, यानी प्रभु को पुकारना है, प्रभु को बुलाना है। जैसे बाइबल में कई लोगों ने प्रभु को पुकारा और उन्हें उत्तर मिला। इसके बारे में आज हम मनन करेंगे और आज हम प्रभु को पुकारें और प्रभु की स्तुति करें, प्रार्थनाएं प्रभु तक पहुंचाएं ताकि प्रभु हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कारों की वर्षा करें। चले आइए हम शुरू करते हैं प्रभु की स्तुति करना, आराधना करना। आप जहां कहीं भी इस समय हैं हमारे साथ जुड़ जाइए और अपने परिवार में हैं तो अपने परिवार के साथ बैठिए। प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु से बातें करने के लिए समय निकालें। हम एक साथ मिलकर गाएंगे। पिता परमेश्वर, सुत प्रभु ईश्वर, पावनात्मा ईश्वर, तेरी स्तुति हो, महिमा गान हो, तेरी प्रशंसा भी हो। परमेश्वर, सुत प्रभु ईश्वर, पावन आत्मा ईश्वर, तेरी स्तुति हो, महिमा गान हो, तेरी प्रशंसा भी हो। पिता परमेश्वर, सुत प्रभु ईश्वर, पावन आत्मा ईश्वर, तेरी स्तुति हो, महिमा गान हो, तेरी प्रशंसा भी हो। आराधना 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 आराधना
पिता परमेश्वर जीवन दाता, तू मेरी चट्टान है, तू मेरा बल है, तू मेरी ढाल है, जीने का आधार है। पिता परमेश्वर जीवन दाता, तू मेरी चट्टान है, तू मेरा बल है, तू मेरी ढाल है, जीने का आधार है। आराधना 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 हे प्रभु यीशु मुक्ति प्रदाता, तू मेरा संगीत है, तू मेरा मीत है, तू मेरा गीत है, सब कुछ तू ही तो है। हे प्रभु यीशु मुक्ति प्रदाता, तू मेरा संगीत है, तू मेरा मीत है, तू मेरा गीत है, सब कुछ तू ही तो है। आराधना 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 पावन आत्मा शांति प्रदाता, तू मेरा आनंद है, तू मेरा ज्ञान है, तू मेरा प्राण है, मेरा सहारा तू है। आराधना 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 बार बार गाइए। आराधना आराधना
प्रभु तेरी आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, जीवन रोटी आराधना, जीवन ज्योति आराधना, ताली बजाते हुए जीवन रोटी आराधना, जीवन जल की आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, 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 आराधना यीशु आराधना, करुणा सागर आराधना, दीन दयालु आराधना, करुणा सागर आराधना, दीन दयालु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु सब लोग मिलकर आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, संकट मोचन आराधना, सबके स्वामी आराधना, संकट मोचन आराधना, सबका स्वामी आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, 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 आराधना यीशु आराधना, 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 परम प्रसाद में आराधना, 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 जीवन की रोटी आराधना, आराधना, सब लोग लीन होते जाओ, जीवन के स्वामी आराधना, 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 पुकार सुनने वाले आराधना, 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 उत्तर देने वाले आराधना, 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 आंसुओं को पोंछने वाले आराधना, 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 दुख मिटाने वाले आराधना, 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 इस्राएल के परमेश्वर आराधना, आराधना, मुंह खोल के आराधना, याकूब के परमेश्वर आराधना, 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 मूसा से बात किया आराधना, 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 लाल समुद्र में रास्ता देने वाला, आराधना, आराधना, सूरज और चांद बनाने वाला, आराधना, आराधना, योशुआ को अभिषेक करने वाला, आराधना, आराधना, शक्तिशाली ईश्वर पिता, आराधना, परमेश्वर की तारीफ, आराधना, दाऊद के संग संग चलने वाला तेरी आराधना, आराधना, एलिया की प्रार्थना सुनने वाला, आराधना, आराधना, सबके पाप मिटाने वाला, आराधना,
दिखाने वाला। आराधना तालियां बजाते हुए आराधना आराधना बोलो। आराधना आराधना प्यार वो सबसे करने वाला। आराधना आराधना हमारे बीच में रहने वाला। आराधना आराधना इस्राएल के संग संग चलने वाला। आराधना आराधना यहोवा एलिया है तू। आराधना 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 तेरी आराधना। आराधना आराधना हल्लेलुया 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 हालेलुया 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 हल्लेलुया हल्लेलुया हालेलुया। हालेलुया 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 प्रभु यीशु अब दिल में आ। हालेलुया 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 मेरे घर में तू बस जा। हालेलुया 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 मेरी आँखों से पर्दा हटा। हालेलुया 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 मुझको अपनी सूरत दिखा। हालेलुया 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 प्यार करना मुझको सिखा। बोलो हालेलुया आनंद के साथ हालेलुया आनंद से मुझको भर दे प्रभु। जी हाँ प्रभु हालेलुया 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 तेरे प्रति उत्साही बना। हालेलुया 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 काम में तेरा करता जाऊं। हालेलुया 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 शैतान के गढ़ में तबाह कर दूं। हालेलुया 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 बंधनों से लोगों को मुक्त यस करूं। लॉर्ड हालेलुया 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 दरिद्रों को तू समझ सुनाऊं। हालेलुया 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 बंदियों को मैं मुक्त करूं। हालेलुया 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 तेरे नाम से यीशु तेरे नाम से हालेलुया 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 शैतानी शक्ति का नाश करूं। हालेलुया 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 शैतान की दास्ता से मुक्त करूं। हालेलुया हालेलुया पाप की गुलामी से मुक्त करूं। हालेलुया 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 तेरे लोगों को चंगा करूं। हालेलुया 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 दुर्बलों
हालेलुया 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 चले आओ यीशु चले आओ हालेलुया 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 उतर आओ आत्मा उतर आओ हालेलुया 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 आत्मिक आंखें मेरी खोल दो हालेलुया 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 मेरे आत्मिक तार पिता खोल दो हालेलुया 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 अन्य भाषाओं का वरदान दो राइट नाउ जीसस नेम अन्य भाषाओं का वरदान दो स्वर्गीय भाषा मुझे सिखाओ स्तुति करूं मैं स्तुति करूं तेरी तारीफ करूं मैं तारीफ करूं लीन हो जाओ लीन हो जाओ लीन हो जाओ मेरा विश्वास बढ़ा मेरा विश्वास बढ़ा कितने चमत्कार कर दे प्रभु हालेलुया 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 बोलो यीशु की स्तुति करो इसी समय आपको प्रभु स्पर्श करे वरदानों से भरे अन्य भाषाओं का वरदान भाषाओं की व्याख्या का वरदान ज्ञान के शब्द प्रज्ञा के शब्द चंगाई का अभिषेक 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 हालेलुया 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 शैतान की शक्तियां अंधकार की शक्तियां इस समय यीशु मसीह नासरी के नाम पर नष्ट हो जाए नष्ट हो जाए नष्ट हो जाए नष्ट हो जाए यल्ला बारा 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 हालेलुया 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 डिलीवरेंस 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 छुटकारा 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 आजादी 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 यीशु के नाम में आजादी यीशु के नाम में आजादी यीशु के नाम में इन लोगों को छुटकारा मिले छुटकारा मिले छुटकारा मिले छुटकारा हालेलुया 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 पुकार सुनने वाला परमेश्वर, प्यार करने वाला वो परमेश्वर, वो यहोवा जिसका नाम है सत्य, जिसने मूसा को कहा मैं जो हूं सो हूं, मैं जो हूं सो हूं, वही मैं जो हूं सो हूं यहां पर है। ईसा पानी पर चलते हुए आए, शिष्यों ने देखकर घबरा गए, लेकिन यीशु ने उनसे कहा ढारस रखो मैं ही हूं, ढारस रखो मैं ही हूं, मैं ही हूं, ढारस रखो, डरो मत, डरो मत, मैं ही हूं। यीशु आपकी जिंदगी में इस समय है, डरो मत। हर परेशानी से कहो, हर मुसीबत से कहो मैं तुझसे नहीं डरता। हर तंगी से कहो, हर बीमारी से ये कहो मैं नहीं डरता, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है, वो मुझे प्यार करता है। स्रोतकार के जैसे कहो, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तू मेरे साथ रहता है, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं। वचन में लिखा हुआ है, प्रभु कहते हैं आग तुम्हें जला ना पाएगी, समुद्र तुम्हें डुबा ना पाएगा,
जैसे शद्रक मेशक और अबेदनगो को प्रभु ने आग की लपटों से बचाया, तो क्या वही परमेश्वर हमें नहीं बचाएगा? जरूर उसे पुकारने वाला हम बने। उसके प्यार की कोई सीमा नहीं है, वो अनंत विशाल महान है। मेरे भाई मेरी बहन, इस समय अपने हाथों को अपने हृदय से रखें, आंखें बंद करें। इसी समय प्रभु आपको छुए, अपने प्यार से भरे। आपके अंदर के डर को इसी समय प्रभु निकाले। बीमारी से डर रहे हैं, कर्ज से डर रहे हैं, आपका नाम खराब हो गया, आपके नाम को किसी ने बदनाम किया, आप पर गलत इल्जाम लगाए गए, आपका कोर्ट केस है, आपका किसी भी तरह से कोई डर की ऐसी बात है जिसके कारण आप घबराए हुए हैं, आप आत्महत्या करना चाहते हैं, आप अपने दुखों से परेशान होकर नशे का सेवन करते हैं, आप दुखों से परेशान होकर अकेले में रोते हैं, अकेले में आंसू बहाते हैं, कोई नहीं जानता लेकिन आप आंसू बहाते हैं, रात को उठ कर रोते हैं अपनी समस्याओं के लिए, यहां वहां जाकर रोते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मेरे भाई मेरी बहन, आज प्रभु यीशु मसीह आपका उद्धार करने वाला है। आज की आराधना में आपको छुटकारा मिलने वाला है, आपके आंसू पोंछे जाने वाले हैं, आपके दुख को प्रभु जी लेने वाले हैं। प्रभु कहते हैं, देखो मैं सब कुछ नया बना देता हूं, देखो मैं सब कुछ नया बना देता हूं, देखो मैं सब कुछ नया बना देता हूं। रिसीव इट, इस वचन को स्वीकार करें। देखो मैं सब कुछ नया बना देता हूं। आज आपकी जिंदगी में प्रभु सब कुछ नया बनाने वाले हैं। प्रभु कहते हैं, मैं उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालूंगा, तब वहां ना तो कोई रोना होगा ना अंधकार होगा, सबके सब खुश होंगे, आनंदित होंगे। उसके प्यार की कोई सीमा नहीं है। मेरे भाई मेरी बहन, इस समय प्रभु को अपने आप को समर्पित करते जाओ, अपने आप को समर्पित करते जाओ। पूर्ण रीति से प्रभु को अपने आप को समर्पित करो, पूर्ण रीति से। हर एक व्यक्ति अपने आप को समर्पित करे, अपनी समस्याओं को समर्पित करता जाए। सीमा नहीं इस प्रेम की, प्रभु प्रेम की, अनंत प्रेम की। सीमा नहीं इस प्रेम की, अनंत प्रेम की, प्रभु प्रेम की। तौल नहीं इस प्रेम की, प्रभु प्रेम की, अनंत प्रेम की। तौल नहीं इस प्रेम की, प्रभु प्रेम की, अनंत प्रेम की। प्रभु से प्रार्थना करते जाओ कि प्रभु आपको भर जाए, आज भरता जाए। आपको कोई प्यार करे ना करे, लेकिन प्रभु आपसे प्यार करते हैं। आपसे सब दुश्मनी करे, बैर करे, लेकिन प्रभु आपसे प्यार करते हैं। माँ अगर मुझे भूल जाए, ये दुनिया मुझसे बैर करे, माँ अगर मुझे भूल जाए, ये दुनिया मुझसे बैर करे, छोड़ता नहीं साथ वो मेरा मुक्तिदाता मेरे, मुझे हृदय से लगाता है। सीमा नहीं प्रेम की, प्रभु प्रेम की, अनंत प्रेम की। सीमा नहीं इस प्रेम की, प्रभु प्रेम की, अनंत प्रेम की। तौल नहीं इस प्रेम की, प्रभु प्रेम की, अनंत प्रेम की। तौल नहीं इस प्रेम की, प्रभु प्रेम की, अनंत प्रेम की। लोग मुझे धूर्त कहे, सब यार मेरे बिछुड़ गए। लोग मुझे धूर्त कहे, सब यार
लोग मुझे धूर्त कहें, सब यार मेरे बिछुड़ गए। लोग मुझे धूर्त कहें, सब यार मेरे बिछुड़ गए। हर घड़ी मेरे साथ वो रहा, प्रेमी दाता मेरे। मुझे हृदय से लगाता है, सीमा नहीं ईश प्रेम की, तू प्रेम की, अनंत प्रेम की। सीमा नहीं ईश प्रेम की, प्रभु प्रेम की, अनंत प्रेम की। तौल नहीं ईश प्रेम की, प्रभु प्रेम की, अनंत प्रेम की। तौल नहीं ईश प्रेम की, प्रभु प्रेम की, अनंत प्रेम की। सीमा नहीं ईश प्रेम की, प्रभु प्रेम की, अनंत प्रेम की। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 8। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ने तुम्हें प्यार किया और तुम्हारे पूर्वजों को दी गई शपथ को उसने पूरा किया। इसलिए प्रभु ने तुम्हें अपने भुजबल से निकाला और दास्ता के घर से, मिस्र देश के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाया। उसने मौत पर फतह पाया, पाप की गुलामी से हमारा उद्धार किया। अपना रक्त बहाकर, अपने आप को कुर्बान करके उसने मेरे और आपके लिए, सारी मानव जाति के लिए प्रायश्चित किया। वही प्रभु हमसे कहता है कि तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो। प्यारे भाई, प्यारी बहन, उसके प्यार की कोई सीमा नहीं है। वो किस कदर तक हमसे प्यार कर सकता है, ये हमारी सोच के परे है। इसलिए वो कहता है, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो। मैं तुम्हें प्यार करता हूं और इसलिए मैं तुम्हारे बदले मनुष्यों को देता हूं। कहता है, क्या स्त्री अपना दुधमुहा बच्चा भुला सकती है? क्या वो अपने गोद के बच्चे पर तरस न खाएगी? यदि वह उसे भुला भी दे तो भी मैं तुझे नहीं भुलाऊंगा। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके प्रेम के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके बलिदान के लिए आपके बलिदान के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपकी आराधना करता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। आपकी महिमा गाता हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, स्तोत्रकार कहता है, स्रोतकार कहता है, मैंने संकट में उसे पुकारा, मैंने संकट में उसे पुकारा, उसने मेरी सहायता की, उसने मेरी सहायता की, उसने मुझे उत्तर दिया, उसने मुझे उत्तर दिया, उसने मेरी प्रार्थना सुनी। उसने मेरी प्रार्थना सुनी। हालेलुया। हालेलुया। आपका वचन कहता है, आपका वचन कहता है, चाहे पहाड़ टल जाएं, चाहे पहाड़ चल जाएं, पहाड़ियां डावाडोल हो जाएं, पहाड़ियां डामाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। मेरा प्रेम नहीं टलेगा। तेरे लिए तेरे लिए मेरा शांति विधान मेरा शांति विधान नहीं डामाडोल होगा। नहीं डामाडोल होगा। यह तुझ पर तरस खाने वाले या तुझ पर तरस खाने वाले प्रभु का कहना है। प्रभु का कहना है। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है, आपका वचन कहता मैं है, सब कुछ नया कर देता हूँ। मैं सब कुछ नया कर आज देता हूं। मेरे जीवन में, आज मेरे मेरे जीवन में, परिवार में मेरे परिवार सब में कुछ नया कर दीजिए। सब कुछ नया कर दीजिए। इस संसार को इस संसार को नया कर दीजिए। नया कर दीजिए। हमारे देश को, हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारे समाज हमारे को, घर को हमारे घर को नया बना दीजिए। नया बना दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। जो तुझ में आ गया है, जो तुझ में आ गया वो है, नई सृष्टि बन गया है। वो नई सृष्टि बन जो गया तुझे पहचान गया है, जो तुझे पहचान वो नई सृष्टि बन गया है। वो नई सृष्टि बन गया। हालेलुया। हालेलुया। हे पिता ईश्वर, हे पिता
ईश्वर आपने कहा आपने कहा मैं अनंत काल से मैं अनंत काल से तुमको प्रेम करता आ रहा हूँ, तुमको प्रेम करता आ रहा इसलिए मेरी कृपा दृष्टि इसलिए मेरी कृपा दृष्टि निरंतर तुम पर बनी रही। निरंतर तुम पर बनी रहे। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हे पिता ईश्वर, हे पिता ईश्वर आपने संसार को इतना प्यार किया, आपने संसार को इतना प्यार किया, आपने मुझे इतना प्यार किया आपने मुझे इतना प्यार किया कि मेरे लिए, कि मेरे लिए संसार के लिए संसार के अपने लिए इकलौते बेटे को कुर्बान कर दिया। अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर दिया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु आप क्रूस की अंतिम क्षणों तक आप क्रूस के अंतिम क्षणों तक आज्ञाकारी बने रहे। आज्ञाकारी बने रहे। आपने अपना जीवन आपने अपना जीवन सारी मानव जाति के लिए सारी मानव जाति के समर्पित लिए कर दिया। समर्पित कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको धन्यवाद देता मैं हूँ। आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरे घर में आइए, मेरे घर में आइए। मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपका स्वागत करता मेरे हूँ। हृदय में आइए, मेरे हृदय में मैं आइए। आपकी महिमा गाता हूँ। मैं आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई, प्यारी बहन, प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाएं। जब आप प्रभु को पुकारते हैं तो स्वर्ग राज्य सचेत हो जाता है, संतगण सचेत हो जाते हैं, स्वर्गदूत सचेत हो जाते हैं। When you call unto the name of Jesus, the heaven is alert, the saints are alert. Why you know? क्योंकि प्रभु यीशु पिता के दाहिने विराजमान होकर मेरे और आपके लिए बिचवाई कर रहा है। He is interceding for you and for me. And what is his intercession? Do you know? हे पिता, इन्हें पवित्र कर, sanctify them, O Lord. जैसे मैं और तू एक हैं, वैसे हम में ये लोग एक हो जाएं। जब तक मैं संसार में था, इनकी रक्षा कर रहा था, अब मैं तेरे पास आ चुका हूं, अब तू इनकी रक्षा कर। That is his prayer. That is his prayer. इसीलिए जब आप उसका नाम पुकारते हैं तो स्वर्ग राज्य में प्यारे भाइयों और बहनों अलर्ट हो जाते हैं। पिता ईश्वर प्रभु की मध्यस्थता को सुनता है और वो अपने बच्चों की पुकार सुनता और उनके आंसुओं पर दृष्टि डालता है। इसलिए वचन हमें बताता है कि दरिद्र जब पुकारता है तो उसकी आवाज बादलों को चीरते हुए परमेश्वर के कानों तक पहुंचती है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हम स्तोत्र संख्या 121 दोहराएंगे। वी विल इंटरसीड फॉर द हेल्प ऑफ एवरीवन। आप में से जितने लोग इस वक्त प्रार्थना मांग रहे हैं, किसी ना किसी प्रकार की सहायता के लिए यीशु का नाम पुकार रहे हैं, तो इस भजन के द्वारा हम प्रार्थना करेंगे। विशेष तौर पर समाज के शोषित वर्ग को समर्पित करते हैं, हम मजदूरों को समर्पित करते हैं, किसानों को समर्पित करते हैं, जो अपने लिए अधिकारों और न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। कलीसिया के साथ मिलकर, मेरे साथ जितने भी लोग इस वक्त ऑनलाइन प्रार्थना में हैं, सबके सब दोनों हाथों को उठाकर मेरे पीछे इस वचन को दोहराएं, इस भजन को दोहराएं और प्रभु से प्रार्थना करें, सहायता के लिए प्रार्थना करें, ताकि उसका आत्मा हमारे इस जीवन पर अधिकार ले। प्यारे भाई, प्यारी बहन, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ, क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी?
क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, वही प्रभु मेरी सहायता करता है। वही प्रभु मेरी सहायता करता है। वह तुम्हारा पैर फिसलने न दे, वह तुम्हारा पैर फिसलने ना दे, तुम्हारा रक्षक न सोए। तुम्हारा रक्षक ना सोए। नहीं इज़राइल का रक्षक ना तो सोता है, नहीं इस्राएल का रक्षक ना तो सोता है, और ना झपकी लेता है। और ना झपकी लेता है। प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है, प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है। वो छाया की तरह तुम्हारे दाहिने रहता है। वह छाया की तरह तुम्हारे दाहिने रहता है। ना तो दिन में सूर्य से तुम्हारी कोई हानि होगी, ना तो दिन में सूर्य से तुम्हारी कोई हानि होगी, और ना रात में चंद्रमा से। और ना रात में चंद्रमा से। प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा, प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा। वह तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। वह तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, वह तुम्हारी रक्षा करेगा, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। अभी और अनंत काल तक। अभी और अनंत काल तक। प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हारा पैर फिसलने ना देगा। इसलिए घबराना नहीं प्यारे भाई प्यारी बहन, क्योंकि वो अपने वादों को पूरा करता है, अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। इस वक्त हम विशेष रूप से इस आराधना के दौरान प्रार्थना करेंगे कि प्रभु का वचन आपके परिवारों में, आपके जीवन में पूरा हो। मेरे साथ मिलकर प्रभु की करुणा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आज विशेष रूप से मैं आपके परिवारों को, किसानों को, नवयुवक युवतियों को, सभी पुरोहितों को, धर्माध्यक्षों को समर्पित करता हूं और प्रभु की करुणा की याचना करता हूं। हम दया के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे पीछे दोहराइए। हे सर्वशक्तिमान पिता, हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए प्रायश्चित करते हुए, प्रायश्चित करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र, तेरे परम प्रिय पुत्र, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर, उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और हमारे परिवारों पर दया कर। हम पर और हमारे परिवारों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और हमारे परिवारों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और हमारे परिवारों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और हमारे परिवारों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और हमारे परिवारों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और हमारे परिवारों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और हमारे परिवारों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और हमारे परिवारों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और हमारे परिवारों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और हमारे परिवारों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और हमारे परिवारों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और हमारे परिवारों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और हमारे परिवारों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। हम पर और हमारे परिवारों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। हम पर और हमारे परिवारों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। हम पर और हमारे परिवारों पर दया कर। हे प्रभु, हम तुझे समर्पित करते हैं सभी बीमारों को,
जो रोग शैया पर हैं, आईसीयू में हैं, कोरोना के वायरस से पीड़ित हैं, अर्धांग रोगी हैं, लकवे की बीमारी से पीड़ित हैं, स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी से पीड़ित हैं, रक्तस्राव, लिकोरिया, अनेक प्रकार के असाध्य रोग, गुप्त रोगों से जो पीड़ित हैं प्रभु उन पर दया कर। इन्फेक्शन से जो पीड़ित हैं प्रभु उन्हें स्वास्थ्य प्रदान कर। जो अपने जिंदगी और मौत में जूझ रहे हैं प्यारे भाई और बहनों, उनके लिए प्रार्थना करें, प्रभु उन पर दया करें। नवजात शिशुओं के लिए जो प्रभु इंक्यूबेटर में है, जो प्रभु आईसीयू में है, उन पर दया कर। इस वक्त जो मरने को कराह रहे हैं, दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, उनकी हड्डियों को बल प्रदान कर। जो बुजुर्गावस्था में प्रभु उन पर दया कर। जो प्रभु यीशु आपकी राह देख रहे हैं उन्हें सांत्वना और हिम्मत प्रदान कर। जो निराशा में है प्रभु उन्हें आशा प्रदान कर। जो टूटे हुए हैं उन्हें प्रभु सांत्वना दे। जो तुझसे दूर भटके हैं प्रभु उन्हें अपने नजदीक लाने की कृपा कर। जो पाप में है उन्हें क्षमा कर। जो जाने अनजाने में तुझसे दूर चले गए प्रभु उन पर दया कर। हम प्रार्थना करेंगे दया की भीख मांगते हुए, हम पर और सभी बीमारों पर दया कर। हम पर और सभी बीमारों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी बीमारों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी बीमारों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी बीमारों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी बीमारों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी बीमारों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी बीमारों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी बीमारों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी बीमारों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी बीमारों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी बीमारों पर दया कर। हे ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सभी बीमारों पर दया कर। हे ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सभी बीमारों पर दया कर। हे ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सभी बीमारों पर दया कर। प्रियजनों, प्रार्थना करें कि प्रभु सभी लोगों को सद्बुद्धि प्रदान करे, अपराधियों को क्षमा करे। हमको और सभी अपराधियों को क्षमा कर। इस विशेष कृपा के लिए प्रभु की दया की भीख मांगें और मध्यस्थता करें। हम पर और सभी अपराधियों पर दया कर। हम पर और सभी अपराधियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी अपराधियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी अपराधियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी अपराधियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी अपराधियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी अपराधियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी अपराधियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी अपराधियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी अपराधियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और सभी अपराधियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी अपराधियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी अपराधियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी अपराधियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर सभी अपराधियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर सभी अपराधियों पर दया कर।
हे ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सभी अपराधियों पर दया कर। प्रियजनों, प्रभु को समर्पित होते जाएं। अनेक विशेष मतलब जो इस वक्त आपके मन में है समर्पित करते जाएं। निस्संतान दंपति प्रभु को समर्पित हो जाएं। जितने भी लोग अपने अपने कामकाज की तलाश में हैं, प्रभु को समर्पित कर दें, उसके सामने उपस्थित हो जाएं। आज का वचन हमारी अगुवाई करे, पवित्र आत्मा इसमें हमारी सहायता करे और हमको उसके सिंहासन पर ले चले, जिससे कि उसका वचन हम सुन सकें और उसे पुकारें और प्रभु हमारी अभिलाषाओं को पूरा करें। दोनों हाथों को खुला छोड़ें। हम पे ठहर जा, रूहे पा हम पे ठहर जा, रूहे पा हम पे ठहर जा, रूहे पाक हम पे ठहर जा, रूहे पाक यस लॉर्ड, हम पे आइए पवित्र आत्मा ठहर जा, हम पर उतर आइए। रूहे पा हम पे ठहर जा। बदलूं मैं और तड़पूं मैं, बदलूं मैं और तड़पूं मैं, बदलूं मैं और तड़पूं मैं, बदलूं मैं और तड़पूं मैं। जीऊं यीशु के लिए, जीऊं यीशु के लिए, जीऊं यीशु के लिए, जीऊं यीशु के लिए। रूहे पाक, रूहे पाक हम पे ठहर जा, रूहे पाक हम पे ठहर जा, रूहे पाक जीना सीखा ठहर जा, जीना सीखा, रूहे पाक जीना सीखा ठहर जा। जीवन बदले मेरा मन बदले, 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 बदले सुर संगीत, बदले सुर संगीत, बदले सुर संगीत, बदले सुर संगीत। रूहे पाक जीना सिखा, रूहे पाक जीना सिखा ठहर जा, रूहे पाक
जा रूहे पाक हम पे ठहर जा रूहे पाक हम पे ठहर जा रूहे पाक हम पे ठहर जा ठहर जा। प्रभु आपके घर में है, आपके बीच में है, उसका आत्मा आप पर छाया हुआ है। आपकी संगति इस वक्त जो कर रहे हैं प्रभु के साथ, वो उस पर छाया हुआ है। उसके अभिषेक को आप ग्रहण करें, रिसीव करें। आज का वचन आपके उद्धार के लिए, आज का वचन आपकी चंगाई के लिए, आज का वचन सारे बंधनों को तोड़ने के लिए प्रभु यीशु आपके जीवन में आज वो कार्य करने वाला है। इसलिए वो कहता है पुकारो, जब तुम पुकारोगे तो मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा और तुम्हें उत्तर दूंगा। आज प्रभु आपका जीवन बदलेगा। प्रियजनों जो निराशा में हैं, आज उनके जीवन में आशा का संचार प्रभु करने वाला है। इसलिए आप लोग विश्वास के साथ इस वचन को ग्रहण करें। बहुत सारे लोग इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु आप में से बहुत सारे लोगों को आज क्रोध की दुष्ट आत्मा से छुटकारा दे रहा है। आज आप नए होंगे, आज आप नए बदले हुए से होंगे। जो ड्रग्स का नशा छोड़ना चाहते हैं, जो नशे की दुष्ट शक्ति से आजाद होना चाहते हैं, जो अनेक प्रकार की वासनाओं से दूर होना चाहते हैं, आज प्रभु इसका मर्म आपको समझाएगा। कल के वचन में प्रभु ने कहा था कि जब तुम मुझे पुकारोगे, जब तुम मेरी दुहाई दोगे, तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा और मैं अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करूंगा। इतना बड़ा वादा, इतनी बड़ी प्रॉमिस वो मेरे और आपके जीवन में पूरी करता है। प्यारे भाइयों और बहनों, वचन हमें बताता, हमने पढ़ते हैं स्तोत्र संख्या 107 में कि जब उन्होंने संकट में उसकी दुहाई दी तो उसने उनका उद्धार किया। मन चाहे बंदरगाह उन्हें प्रदान किए। आपके जीवन से भी प्रभु यीशु यही चाहता है। प्यारे भाइयों और बहनों, जानते हैं आप लोग, कई लोग शुरू में प्रभु को बहुत पुकारते हैं। जब उनके पास खाने को नहीं होता, पहनने को नहीं होता, रिश्ता टूट जाता है, जब जॉब नहीं होता, इधर उधर जीवन बिताते हैं, तो निरंतर प्रभु के चरणों में आते और दुहाई देते हैं। एक बार जॉब मिल जाता है, जानते हैं क्या होता है? फिर शाम को व्यक्ति घर वापस आता है तो अपना सूटकेस या थैला या बैग यूं ही फेंक देता है और कहता है अब मैं थक गया हूं, अब मैं थक गया हूं, लेट हो गया है, अब मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, मैं थक गया हूं। लेकिन पहले प्रार्थना करते हुए थकता नहीं था। इसलिए यीशु आपका इंतजार करता रहता है। वो चाहता है कि आप जैसे उसे पहले पुकारते थे वैसे ही काम मिलने के बाद भी आप उसकी दुहाई देते रहें और उसका धन्यवाद करते रहें। प्यारे भाई, प्यारी बहन, तो अगर आप में से कोई ये पूछता है मुझसे कि फादर जी ये बताइए प्रभु से प्रार्थना करके कि प्रभु मेरे बारे में या मेरे जीवन के विषय में क्या सोचता है, तो प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ये सोचता है आपके विषय में और ये चाहता है कि जब इनके पास खाने को नहीं था तो मैंने इनका पेट भरा। कोरोना के महामारी के दौरान मैंने इन्हें सुरक्षित रखा। जब इनके पास नौकरी नहीं थी, ये रोड पर दौड़े फिरते थे, इंटरव्यू पर इंटरव्यू देते रहते थे, असफल होते रहते थे, परंतु मैंने इनकी प्रार्थना सुनी और इनका उद्धार किया, इन्हें सफलता प्राप्त की। लेकिन अब ये आते हैं और शाम को मेरे सामने उपस्थित होना भी नहीं चाहते। कहते हैं मैं थक गया हूं, आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड, आई कैन नॉट प्रे। आज संडे है, आज छुट्टी का दिन है, देर से उठूंगा, आज कपड़े धोने का दिन है, आज प्रार्थना नहीं करेंगे, आज पार्टी का दिन है, आज मेहमान आने वाले हैं, कल प्रार्थना करेंगे। प्रभु कहता है मेरे प्यार में कौन सी कमी रह गई थी?
कौन सी कमी रह गई थी मेरे प्यार में? मैं तो तुझे अनंत काल से प्रेम करता आ रहा हूं, यही कारण है कि तेरा पेट भरा, यही कारण है तुझे नौकरी मिली, यही कारण है महामारी के दौरान तू भूखा नहीं रहा, क्योंकि तब तू मुझे पुकारता था, लेकिन अब तूने मुझे पुकारना छोड़ दिया, क्योंकि अब तू कहता है मैं थक गया हूं। अब तू कहता है मैं थक गया हूं। आई गेट टायर्ड ऑफ वर्किंग 8 hours. I get tired of, I don't know for what. संस्थागत कार्य करने वाला व्यक्ति सुबह अपने दफ्तर जाता है, 3 बजे स्कूल से या अपनी कंपनी से वापस आता है, 2 घंटा सोता है, शाम को ब्रीवरी किया नहीं किया, प्रार्थना किया नहीं किया, संगति किया नहीं किया, पता नहीं। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु आपको मिलना चाहता है, वो आपसे बातें करना चाहता है। हन्ना ने अपना हृदय खोला, प्रभु भी कहता है कि अगर तू संकट में है तो मुझे पुकार, मैं तेरी पुकार को सुनूंगा, क्योंकि वो आंधियों को शांत करने वाला प्रभु है। वो समुद्र को, लहरों को शांत करने वाला प्रभु है, मुक्ति देने वाला, चंगा करने वाला प्रभु है। मेरे भाई मेरी बहन, वो प्रभु कहता है कि मुझे पुकार और मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। आपका दुख आज सुख में बदल जाएगा, आपकी चिंता आज हंसी में बदल जाएगी। प्यारे भाइयों और बहनों, जिनके पास जॉब नहीं है, जॉबलेस है, आर्थिक तंगियां हैं, गरीबी है, प्रभु के वचन पर भरोसा करके आज उसे पुकारें और वो आपकी पुकार सुनेगा और अपना वचन आपके जीवन में पूरा करेगा। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है मेरी बात पहले तू कान लगाकर सुन। यशायाह नबी का ग्रंथ, पुकारने से पहले प्रभु कहता है मेरी बात को ध्यान से सुन। बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 55 वर्स 3, कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ, मेरी बात पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। दाहिना हाथ उठाकर पहले वचन दोहराएंगे, फिर समझेंगे। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है कान लगाकर सुनो, कान लगाकर सुनो, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरी बात पर ध्यान दो, मेरी बात पर ध्यान और दो, तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। और तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। आमीन, आमीन। आपकी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। प्रभु कहता है कब? जब तू मेरी एक एक बात को सुनेगा, जब तू मेरी एक एक बात पर मनन चिंतन करेगा, तब तेरी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। लेकिन हम किसकी बात सुनते हैं? हम किसकी बात सुनते हैं? हम उस व्यक्ति की बात सुनते हैं जो हमें क्षण भर का सुख देने की बातें करता है। हमारे जीवन में क्षण भंगुर चीजों की जो बातें हैं वो हम उन्हें सुनना पसंद करते हैं, जो हमारे शरीर को आनंद देती है, हमें उनको सुनना पसंद करते हैं। प्रभु कहता इससे तुझे जीवन ना मिलेगा। अगर तुझे जीवन मिलेगा, तेरी आत्मा को जीवन यदि मिलेगा, तो वो इस बात से कि तू कान लगाकर मेरी बात को सुन और मेरे पास लौट कर आ। अगर आप ईश्वर के हैं तो प्रभु कहता है आप वचन सुनेंगे, अन्यथा नहीं सुनेंगे। If you are of God, only then you listen to the word of God, otherwise no. वचन बताता है यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 47, गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 8 वर्स 47। वचन इस तरह से ईसा ने कहा कि जो ईश्वर का है वो ईश्वर का संदेश सुनता है। तुम लोग इसलिए नहीं सुनते क्योंकि तुम ईश्वर की संतान नहीं हो। तुम ईश्वर की संतान नहीं हो। तो जो ईश्वर के हैं वो ईश्वर का संदेश सुनेंगे, लेकिन जो नहीं सुनते हैं, यीशु कहता है वो इसलिए नहीं सुनते हैं क्योंकि वे ईश्वर के नहीं हैं। इसलिए प्रभु ने बार बार कहा कान लगाकर सुनो, पुत्री कान लगाकर सुनो। अपनी युवावस्था में तुम यूं ही इधर उधर मारे मारे ना फिरते रहो, अपने सृष्टिकर्ता को याद रखो। हमने प्रभु का वचन सुना है। प्रभु कहता है यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा और तुम्हें उत्तर दूंगा, उत्तर दूंगा।
यशाया नबी का ग्रंथ अध्याय 58 पद संख्या 9। यदि तुम पुकारोगे तो मैं सुनूंगा। तो आज पुकारिए प्यारे भाइयों और बहनों, देर किस बात की है? आप क्यों अपने पड़ोसी या अपने किसी व्यक्ति विशेष पर आप विश्वास करते, आस्था रखते हैं, जो आपकी सहायता करने में असमर्थ है, जो आपको उधार देकर आपसे मांगता है, जो आपको उधार देकर आपसे ब्याज की आशा करता है? ऐसे व्यक्ति से क्यों मांगते हैं आप? मांगना है तो प्रभु कहता है मुझे पुकार, मैं तेरी पुकार सुनूंगा और उत्तर दूंगा। बाइबल इसके विषय में बार बार बताती है। इसलिए आज विश्वास के साथ पुकारने का दिन है। एक सुंदर उदाहरण हम पाते हैं कि ईसा के पीछे एक नारी जो चली आ रही थी, कह रही थी मेरी बेटी को चंगा कर दे, चंगा कर दे, चंगा कर दे। चेलों ने कहा बार बार आपको परेशान कर रही है, इसकी प्रार्थना सुन लीजिए और इसको जाने दीजिए। ईसा ने एक उदाहरण दिया प्यारे भाइयों और बहनों कि एक राजा था, वो ना तो ईश्वर की सुनता, किसी की बात नहीं सुनता था। एक औरत उसे आकर रोज परेशान किया करती थी प्यारे भाइयों और बहनों। तो एक दिन उसने कहा कि रोज मेरी नाक में आके दम करती है, इसलिए मैं इसकी प्रार्थना सुनूं, इसके लिए न्याय का प्रबंध कर दूं। और उसने ऐसा किया। जब आप रोज रोज पुकारेंगे, जब हालेलुया गाते हैं, जब स्तुति आराधना करते हैं, मैंने कहा आपको प्यारे भाई और बहन कि परमेश्वर हमारी पुकार को स्वर्ग में सुनता है। वहां पर जितने लोग आराधना करते हैं, जो प्रभु की संगति में उसके सिंहासन के पास रहते हैं, वो इस धरती के लोगों के लिए बिछवाई करते हैं, वह सब लोग अलर्ट हो जाते हैं और ईश्वर को याद आता है कि उसका बेटा क्या प्रार्थना कर रहा है, उसका बेटा क्या प्रार्थना कर रहा है। जानते हैं क्यों उसने कहा कि तुम मुझे पुकारो और मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा? इसका जवाब प्रभु हमें देता है। बार बार पूरी बाइबल में हम इसके विषय में पढ़ते हैं। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 9 और 10। इसका कारण केवल ये था, यूहन्ना कहता है क्योंकि तुमने ईश्वर को नहीं, सबसे पहले ईश्वर ने तुमको प्रेम किया। हमने ईश्वर को नहीं, परंतु सबसे पहले ईश्वर ने हमें प्रेम किया। इसी का कारण है कि वो हम पर अपनी दया बनाए रखता है। यही कारण है कि वो अपनी कृपा हम पर प्रदर्शित करता है। प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर के प्रेम की पहचान संत यूहन्ना कहता इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं, बल्कि ईश्वर ने हमें प्यार किया और हमारे पापों के लिए, प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को उसने इस दुनिया में भेजा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। तो प्रियजनों, वो आपसे अनंत काल तक बने रहने वाले प्रेम से प्रेम करता है। वो सदा आपके लिए प्रार्थना करता है, वो सदा आपके लिए प्रार्थना करता है। और इस वचन को हम पढ़ते हैं यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 17, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या आप लोग पढ़ सकते हैं 12 से। प्रभु ने क्या ईश्वर से प्रार्थना की और बिछवाई की। पूरा अध्याय 17 प्रभु की प्रार्थना जो वो बिछवाई करता है मेरे और आपके लिए, इस दुनिया के लिए, इस अध्याय में पढ़कर आप लोग देख सकते हैं। तो उन्होंने कहा, प्रभु यीशु कहता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूं। वहां पर परमेश्वर के सामने प्यारे भाइयों और बहनों, वो मेरे और आपके लिए प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है? हे पिता, जब तक मैं संसार में था तब तक मैंने उनकी रक्षा की, अब तू इनकी रक्षा कर। तू उन्हें बुराई से बचा, तू सत्य की सेवा में उन्हें समर्पित कर। वे सब के सब एक हो जाएं, जैसे तू और मैं एक हैं। जहां मैं हूं, मैं चाहता हूं कि वे लोग भी यहां पर आकर रहें। That is the prayer he is interceding all the time in front of the Father. ये प्रार्थना है परमेश्वर के सामने। प्रभु यीशु दिन रात उसके दाहिने बैठकर यही मेरे और आपके लिए बिछवाई करता है, दूतों और संतों के साथ मिलकर। प्यारे भाइयों और बहनों, वो हम में एक हो जाएं। Let them be one in us.
जैसे कि मैं और तू एक हैं, वैसे वे लोग भी हम में एक हो जाएं। उनकी रक्षा कर, उनकी रक्षा कर। अब वचन पढ़ेंगे तो वचन में लिखा है, अध्याय 17 पद संख्या 15 में, कि हे पिता, बुराई से उनकी रक्षा कर, बुराई से उनकी रक्षा कर। जानते हैं क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि पेतरुस के पहले पत्र अध्याय 5 पद संख्या 8 में पढ़ते हैं, वचन हमें बताता है कि शत्रु शैतान दहाड़ते हुए शेर के समान विचरता फिरता है कि कब किसे फाड़ खाए। इसलिए तू इस धूर्त से, इस शैतान से, इसके प्रपंचों से, इसकी धूमधाम से, इसकी सारी बातों से तो उनकी रक्षा कर, तो उनकी रक्षा कर। दैट इज अ प्रेयर व्हाट ही मेक्स। जब वो कहता है कि बुराई से इनकी रक्षा कर, पाप में इन्हें गिरना दे दे, क्योंकि शैतान जो हमारा शत्रु है धूर्त है, आरंभ से पाप करता आया, मारना, नष्ट करना, चुराना उसका काम है। यीशु ये जानता है, जानता था प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए वो पिता के दाहिने विराजमान होकर प्रार्थना करता है। Therefore I request you, after the adoration, you read chapter 17 of St. John. हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं, मध्यस्थता करते हैं, लेकिन हमारे लिए प्यारे भाई, प्यारी बहन, प्रभु यीशु प्रार्थना करता है। वो पुकार पुकार कर पिता से प्रार्थना करता है। इसलिए मैंने कहा, जब आप उसे पुकारते हैं, जब आप एक मन एक प्राण होकर हालेलुया बोलते हैं, होशाना बोलते हैं, यीशु की स्तुति और आराधना करते हैं, जब आप पवित्र आत्मा को पुकारते हैं, उसकी आवाज को आप उसको आवाज लगाते हैं, तो स्वर्ग राज्य में प्यारे भाइयों और बहनों सब लोग सचेत हो जाते हैं, सचेत हो जाते हैं। दे बिकम अलर्ट, द हेवन बिकम्स अलर्ट। क्योंकि जब उसकी प्रजा इजरायली जनता पाप की दास्ता में, फिरौन की गुलामी में थी और वे लोग बड़ा कष्ट सहते थे, वो रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, प्रार्थना करते थे, तो प्रभु ने उनके आंसुओं को देखा, अपनी प्रजा के आंसुओं को देखा, फिरौन की गुलामी से उन्हें छुड़ाया। और मूसा उनके लिए सिनाई पर्वत पर बार बार जाकर उधर बैठकर उपवास करता था, प्रार्थना करता, घुटने टेकता था, हाथों को उठाता था और अपनी प्रजा के लिए बिचवई करता था, मध्यस्थता करता था, और उसकी प्रार्थना सुनी जाती और प्रभु का क्रोध शांत होता था। प्यारे भाइयों और बहनों, वो प्रभु आपके सामने है, वो आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार है। हन्ना के जैसे हृदय को खोले। मैंने कल आपसे बताया था कि प्रार्थना के द्वारा, पुकारने के द्वारा कितने महान चिन्ह चमत्कार लोगों के जीवन में हुए, तो आपके जीवन में क्यों नहीं होंगे? अगर आप ईश्वर के हैं तो ईश्वर का वचन सुनेंगे। यीशु कहता है, अगर ईश्वर के नहीं है तो ये वचन आप ग्रहण नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा। तो शैतान से यूं डरना नहीं। कई भाई बहन भय में फंसे हुए हैं, उन्हें डर लगता है अपने जीवन से। छोटा सा कष्ट आता है, डरने लगते हैं। छोटी सी बीमारी आती है, डरने लगते हैं। कुछ छोटी सी बात हो गई, प्यारे भाइयों और बहनों, डर का आत्मा आपके जीवन को नष्ट कर देगा। वो आपको जीवन में सुखी रहने नहीं देगा। इसलिए चिंता मत करना, शैतान का सामना करना वचन के साथ, आत्मा की तलवार जो प्रभु का वचन है उसके साथ उसका सामना करना प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि प्रभु मेरे और आपके लिए प्रार्थना करता है। अध्याय 17 पद संख्या 17, अध्याय 17 योहन का सुसमाचार पद संख्या 17। कौन सी प्रार्थना मैंने आपके लिए अभी पढ़ा? अध्याय 17 पद संख्या 17। प्रभु कहता है कि तू सत्य की सेवा में उन्हें समर्पित कर, तेरी शिक्षा ही सत्य है। जिस तरह तूने मुझे संसार में भेजा, उसी तरह मैंने भी उन्हें संसार में भेजा है। मैं उनके लिए अपने को समर्पित करता हूं, जिससे वे भी सत्य की सेवा में समर्पित हो जाएं। तो इंग्लिश में अच्छा शब्द है, सैंक्टिफाई देम ओ लॉर्ड। हे पिता, इन्हें पवित्र कर, इन्हें सैंक्टिफाई कर, इन्हें शुद्ध कर, इन्हें पवित्र कर, हर एक बीमारी से, हर एक बुराई से, हर एक बदकारी से,
हर एक बात से। जानते हैं क्यों? क्योंकि केवल एक ही व्यक्ति है जो पवित्र कर सकता है, और वो है स्वयं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। लेव्य व्यवस्था, लेविटिकस, बुक ऑफ लेविटिकस, जिसमें हम पढ़ते हैं लेवी का ग्रंथ, इसमें वचन अध्याय 22 पद संख्या 32 में यीशु को पता था केवल पिता सैंक्टिफाई कर सकता है। ओनली गॉड कैन सैंक्टिफाई। इसलिए प्रभु कहता है सत्य की सेवा में इन्हें समर्पित कर, सैंक्टिफाई देम। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, हे पिता इन्हें समर्पित कर, इन्हें शुद्ध कर, इन्हें पवित्र कर, क्योंकि यीशु को पता है केवल पिता उन्हें शुद्ध कर सकता, पवित्र कर सकता, क्योंकि वचन इसके विषय में बताता है। लेवी का ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 32, बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 22 वर्स 32, मैं तुम्हें पवित्र करने वाला परमेश्वर हूं, केवल मैं ही ऐसा कर सकता हूं, वचन कहता है। इसलिए यीशु प्रार्थना करता है कि प्रभु हे पिता इन्हें पवित्र कर, इन्हें समर्पित कर, सत्य की सेवा में इन्हें समर्पित कर। तो ईश्वर आपको पवित्र करता है, आपको शुद्ध करता है, बीमारियों से, असाध्य रोगों से आजाद करता है। जो उसे पुकारते हैं वो उनकी पुकार को सुनता है और आपके जीवन में वो चमत्कार करता है। वो आपके जीवन में चमत्कार करता है। प्यारे भाइयों और बहनों, जानते हैं आप लोग जो शिकायत करते हैं, अनायास ही लोग शिकायत करते हैं, प्रभु को बड़ा दुख लगता है जब शिकायत करते हैं। हमारे लिए ईश्वर ने किया क्या है? मेरा बेटा खत्म हो गया, भरी पूरी जवानी में एक्सीडेंट हो गया, भगवान ने मेरे साथ अन्याय क्यों किया? इस तरह की तमाम बातें शिकायत के रूप में प्रभु के सामने आप लोग रखते हैं। परंतु मैंने आपको याद दिलाया कि प्रभु कहता है उन दिनों को याद कर, उन दिनों को याद कर जब तेरी झोली खाली थी, उन दिनों को याद कर जब तू झोपड़ी में रहता था, उन दिनों को याद कर जब तू साइकिल पे चलता था, उन दिनों को याद कर तब तू पैदल चलता था, उन दिनों को याद कर जब तेरे घर में एक चारपाई डालने की जगह थी। और अब तू अपनी परिस्थिति देख कि आज तेरे घर में इतनी जगह है, आज तेरे घर में इतनी रौनक है, आज तेरे बच्चे तेरे घर की शोभा बढ़ाते हैं, आज तेरा जीवन आशीषों से भरा हुआ है, और अब तू मुझे याद नहीं करता। अब तू थक जाता है, अब तू थक जाता है, विद्यालय में काम करके तू थक जाता है, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते तू थक जाता है, सेवा करते करते तू थक जाता है। अब तुझे मेरी याद कहां आती है? अब तू मुझे क्यों पुकारेगा? तेरे पास तो सब कुछ है ना, मैंने तुझे सब कुछ दे दिया, महामारी में तुझे भरपेट खिलाया मैंने, तेरा एक दिन भी मैंने भूखे नहीं रखा तुझे, मैंने तुझे अनंत प्रेम से प्रेम किया, बचपन से लेकर अब तक। जब तू मां की गोद में खेलता था, तू गर्भ में जब बढ़ रहा था, मैंने तुझे सुंदर नैन नक्श प्रदान किया, सुंदर तेरी देह को मैंने सुंदर बनाया। और अब तू बड़ा हो गया है, इसलिए अब तू आदर नहीं करता, अब तू दूर जाता है उड़ाऊ पुत्र के जैसे। अब तुझे मेरी बातों में आनंद नहीं आता है, अब तुझे इबादत करने में, मेरे साथ रहने में अब तुझे मजा नहीं आता है, तुझे मजा कहीं और आता है। तुझे मजा अपने ऐसे दोस्तों के साथ आता है जो तेरे कानों को प्रलोभन वाली बातें सुनाते हैं, जो तुझे एंटरटेनमेंट, मनोरंजन प्रदान करते हैं। तू उनमें अपनी खुशी ढूंढता है, तू ऐसी चीजों में अपनी खुशी ढूंढता है जो नश्वर है। तो इसमें मेरा दोष तो नहीं है, मैं तो फिर भी तेरी रक्षा करता हूं। तू अपनी खुशी अश्लीलता में ढूंढता है, तू अपनी खुशी वासनाओं की तृप्ति में ढूंढता है, तू अपनी खुशी अपने स्वार्थ को पूरा करने में ढूंढता है। तो इसमें मेरा क्या दोष है? प्रभु कहता है मेरा क्या दोष है? मैं तो निरंतर तेरी रक्षा करता हूं, क्योंकि मैं तेरे प्रति अपना विधान डामाडोल नहीं होने दूंगा। ये तुझ पर तरस खाने वाले प्रभु का कहना है। लौट आइए प्यारे भाई प्यारी बहन, शिकायत करना छोड़ दीजिए, शिकायत करना छोड़ दीजिए प्यारे भाई प्यारी बहन। प्रभु कहता है पुकार, जब तू संकट में है तो पुकारना, जब तू कष्ट में है तो पुकारना, जब तू शैतान का सामना करने वाला है तो पुकारना। मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे जीवन प्रदान करूंगा,
क्योंकि मैं तुझे जीवन प्रदान करने के लिए ही आया हूं। अगर तू इस विश्वास के साथ मेरे वचन को सुनेगा तो मैं ये प्रतिज्ञा तेरे जीवन में पूरी करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की हे स्तुति प्रभु यीशु, हे प्रभु मुझे यीशु, शुद्ध कर, मुझे कर, पवित्र कर, मुझे पवित्र कर, मेरे माता पिता को, मेरे माता पिता उनके को, जीवन को, उनके जीवन मेरे को, भाई बहनों को, मेरे भाई बहनों उनकी को, पत्नियों को, उनकी पत्नियों उनके को, बच्चों को उनके बच्चों शुद्ध को कीजिए, शुद्ध कीजिए, इनके रिश्तों को शुद्ध कीजिए। उनके रिश्तों को शुद्ध कीजिए। सैंक्टिफाई देम ओ लॉर्ड, सैंक्टिफाई देम ओ लॉर्ड। जैसे मैं और तू एक हैं, जैसे मैं और तू एक वैसे हैं, मुझ में, वैसे ही हम में वे एक हो जाएं। वैसे ही हम में वे एक हो जाएं। बुराई से उनकी रक्षा कर। बुराई से उनकी रक्षा कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। जानते हैं जब आप प्रभु को पुकारते हैं तो क्या होता है? जब आप प्रभु को पुकारते हैं तो वो आपकी कमजोरियों को जानता है। He looks at your weaknesses. He looks at the fragility of the humanity. वो आपके और मेरे कमजोर स्वभाव के ऊपर नजर डालता है और तब वो पिता से कहता है, देख तेरे बच्चे तेरे सामने घुटना टेके हुए आंसू बहा रहे हैं, इनकी रक्षा कर, इन्हें शुद्ध कर, इन्हें पवित्र कर। जब आप अपना हृदय उसके सामने खोलते हैं, अपनी विनतियां उसके सामने रखते हैं, तो वो पिता से निवेदन करता है, सैंक्टिफाई देम ओ लॉर्ड। हे पिता इन्हें क्षमा कर, हे पिता इन्हें शुद्ध कर, हे पिता इन्हें पवित्र कर। क्योंकि वो आपके हृदय की थाह लेता है। इसलिए जब तक आप अपना हृदय उसके सामने खोलेंगे नहीं, तब तक प्यारे भाइयों और बहनों, वो हमारी पुकार को नहीं सुनता है, वो हमारे इरादों को नहीं जान पाता है। इसलिए उसके चरणों में बैठकर उसे पुकारने की आवश्यकता है, उसे पुकारने की आवश्यकता है। When we come to him, he listens to us. वो हमारा इंतजार करता है। अब भी वो आपका इंतजार कर रहा है। इसलिए मांगना है तो प्रभु से मांगना, जो देकर कभी वापस नहीं मांगता है, जो आपसे कभी वापस नहीं लेता है। प्यारे भाइयों और बहनों, निरंतर मेरे और आपके लिए प्रार्थना करता रहता है कि प्रभु इन्हें एकत्र कर, पिता इन्हें एकत्र कर, पिता इन्हें एकत्र कर, इन्हें शुद्ध कर, इन्हें पवित्र कर, इनकी रक्षा कर। ये उसकी प्रार्थना है, ये उसकी प्रार्थना है प्यारे भाइयों और बहनों। और इसकी पहचान हमें इस बात से होती है कि उसने हमें अनंत प्रेम से प्रेम किया है। और इस प्रेम का परिणाम जानते हैं आप लोग क्या है? इस वक्त आप संगति में हैं, आप प्रभु के घर में बैठे हुए हैं, आप अपने घर में प्रभु का वचन सुन रहे हैं। जानते हैं क्यों? ये केवल और केवल उसके प्रेम के कारण ऐसा हुआ। ये केवल और केवल उसके प्रेम के कारण ऐसा हुआ कि आप एक छत के नीचे हैं, आप उसकी महिमा कर रहे हैं, आप उसकी इबादत कर रहे हैं। और ये प्रेम जानते हैं कौन उत्पन्न करता है? ये पवित्र आत्मा उत्पन्न करता है। वचन पढ़ेंगे रोमियो के ग्रंथ में, रोमियो के पत्र में अध्याय 5 पद संख्या 5। रोमियो का नाम पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 5। लेटर टू द रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 5। सुंदर वचन संत पौलुस हमें बताता है। उसका दूसरा भाग, आशा व्यर्थ नहीं होती क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। आशा व्यर्थ नहीं है, विश्वास व्यर्थ नहीं है, आपके उपवास प्रार्थना व्यर्थ नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है। और इसी के कारण हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे हृदय में ईश्वर का प्रेम उमड़ पड़ा। प्यारे भाई, प्यारी बहन, इसलिए उसके सिंहासन के पास पहुंचना और प्रार्थना करना। कॉल ऑन टू हिज नेम, पुकारिए प्रभु से, प्रभु से कहें, प्रभु मेरी बेटी मेरे घर से दूर चली गई है, प्रभु मेरा बेटा घर से दूर चला गया, प्रभु मैं कर्ज में डूबा हुआ हूं। प्रभु कहता है इन सारी बातों को पूरा करूंगा, प्रोवाइडेड अपने जीवन से तू बदकारियों को दूर कर ले, अत्याचारों को दूर कर ले, तू सारी परेशानियों को और सारी बुराइयों को अपने जीवन से दूर कर। चिंता मत कर, मुझ पर तू अपनी चिंता छोड़ दे, मैं तेरी सुध लेता हूं।
और मैं तेरे जीवन में उसे पूरा करूंगा। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, अगर आज आप ये वचन ग्रहण करते हैं तो प्रभु आपका जीवन बदलने वाला है। बदल दिया उसने। बहुत सारे लोगों को प्रभु ने आज मसा किया, अभिषेक किया है। इस वक्त प्रभु आपके बहुत सारे लोगों को प्रभु में विश्वास करने का वरदान प्रदान कर रहा, अंगीकार करना। प्यारे भाई, प्यारी बहन, एक बहन जो बहुत चिंता कर रही है इस वक्त, अनायास ही क्रोध कर लेती है, ब्लड प्रेशर की मरीज है, प्रभु यीशु आपको चंगाई दे रहा है, क्योंकि आप उसे रो रो कर प्रार्थना कर रही। प्रभु आपको चंगाई दे रहा है। बहुत सारे भाई बहनों को प्रभु यीशु अपने वचन के द्वारा शुद्ध कर रहा है। आपको ईश्वर में एक बनने का वरदान दे रहा है। आपको सेवा में समर्पित होने का वरदान प्रभु दे रहा है। बिलीव माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, रिसीव दिस हीलिंग, रिसीव दिस अनॉइंटिंग। पवित्र आत्मा को ग्रहण करें और वो आपके जीवन में आपको संचालित करे। इसी विश्वास के साथ आइए हम उसकी मध्यस्थता करें और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुने और उसे कबूल करे और हमें आशीष प्रदान करे। प्रभु की तारीफ करते जाइए, प्रभु की स्तुति करते जाइए और पुकारते जाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। वो खोल कर गाइएगा। इसी समय आपको चंगाई मिलेगी, छुटकारा मिलेगा। दया करो दया करो दया करो प्रभु यीशु जी, दया करो। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु जी महिमा दिखा दो प्रभु, प्रार्थनाएं सबकी सुन लो प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। स्वर्ग का द्वार आज खोल दो प्रभु, आशीष अपनी बरसा प्रभु। हालेलुया 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 खोल कर हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दया करो दया करो दया करो, सब रोगियों को चंगा करो। हालेलुया 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 हालेलुया। बंधन तोड़ो बंधन तोड़ो बंधन तोड़ो बंधन तोड़ो बंधन तोड़ो बंधन तोड़ो। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। स्वर्ग से आग बरसावे, पवित्र आत्मा से भर दे। हालेलुया 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 हालेलुया। रूप के शोले उतर आए, सारे बंधन अब खुल जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। इनके बंधन खोल दे प्रभु, इन सब लोगों को छू ले प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरे पावन लहू से इनको धो दो, पाप हमारे क्षमा करो। हालेलुया 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 हालेलुया। स्वर्ग का द्वार खोल दे प्रभु, आशीष तेरी बरसा प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ रहम करो पिता रहम करो, हम सब पर अब रहम करो। हालेलुया 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 पिता रहम हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रहम कर
अपने लोगों पे रहम करो। हालेलुया हालेलुया बोलिए 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 हालेलुया 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 छुटकारा 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 छुटकारा। हालेलुया 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 सुन ले पिता आज सुन ले पिता सुन ले पिता आज सुन ले पिता। हालेलुया 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 मुझसे चंगे हो जाए हालेलुया हालेलुया रोगों चंगे हो जाए हालेलुया हालेलुया रोग बीमारी दूर हटे हालेलुया हालेलुया शैतान शक्ति दूर हटे हालेलुया हालेलुया सारे बंधन खुल जाए हालेलुया हालेलुया रूह के शोले उतर आए हालेलुया हालेलुया स्वर्ग द्वार अब खुल जाए हालेलुया हालेलुया आज संपर उतर आए हालेलुया हालेलुया पवित्र आत्मा उतर आए हालेलुया हालेलुया खुल जाए अब खुल जाए हालेलुया हालेलुया खुल जाए अब खुल जाए हालेलुया हालेलुया स्वर्ग द्वार अब खुल जाए हालेलुया हालेलुया आज संपर बहने दे हालेलुया हालेलुया कृपा तेरी बहने दे हालेलुया हालेलुया रहम कर हालेलुया हालेलुया छूले छूले हालेलुया हालेलुया दया कर हालेलुया हालेलुया धो दे हमें हमें धो दे हालेलुया हालेलुया तेरे लहू से धो दे हालेलुया हालेलुया बरसा दे हालेलुया हालेलुया आशीष तेरी बरसा दे हालेलुया हालेलुया बरसा दे आशीष तेरी बरसा दे हालेलुया 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 बोलो हालेलुया 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 बोलते जाओ इसी समय आपको छुटकारा मिले चंगाई मिले यीशु के नाम पर स्वर्ग द्वार खुल जाए हालेलुया 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 खोलो सारे बंधन तोड़ो यीशु के नाम पर अंधकार की शक्तियां इसी समय चलकर नष्ट हो जाए दुष्ट आत्माएं चलकर नष्ट हो जाए दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम पर बांध कर यीशु के क्रूस के नीचे दबाते हैं छुटकारा कंप्लीट हीलिंग अंधकार की शक्तियां यीशु के नाम पर नाश हो जाओ इन सारे लोगों को इस समय छोड़कर चली जाए हालेलुया 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 मुंह खोलकर पुकारिए यीशु को पुकारिए बोलो यीशु अब्बा पिता तेरे पुत्र यीशु के नाम पर स्वर्ग द्वार खोल दे हालेलुया 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 यीशु touch in Jesus name touch right now mighty healing mighty deliverance mighty healing mighty anointing in Jesus name touch shakala bala ira mandala bala sikhara bala hallelujah आप में से बहुत सारे लोगों को पवित्र आत्मा ने स्पर्श दिया है। बहुत सारे लोगों को कमर के दर्द से छुटकारा दिया, घुटनों के दर्द से प्रभु यीशु आपको जो इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं चंगाई दे रहे हैं।
निसंतान दंपतियों को प्रभु बच्चे का वरदान दे रहा इस वक्त यीशु मसीह, क्योंकि उसका वादा है जब तुम पुकारोगे तो मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा। ऑल दोज हु आर क्राइंग ऑन टू हिज नेम, जितने भी लोग उसके नाम को पुकार रहे हैं, जितने भी लोग यरीको के अंधे के जैसे इस वक्त कह रहे हैं, ओ दाऊद के पुत्र ईसा नाजरी मुझ पर दया कर, प्रभु आप सभी लोगों को, उन तमाम लोगों को इस वक्त स्पर्श कर रहा है, जैसा उसने यरीको के अंधे की आंखों को स्पर्श किया। प्यारे भाई प्यारी बहन, द लॉर्ड इज टचिंग यू, द लॉर्ड इज टचिंग यू राइट नाउ, जस्ट नाउ। आपके जीवन से हर बदकारी, हर बुराई की आत्मा, हर धूर्तता की आत्मा, शैतान के सारे प्रपंच, नशे की आत्मा, ड्रग्स की आत्मा, धूम्रपान की दुष्ट आत्मा जो आपके फेफड़ों को खराब करती, गुर्दों को खराब करती, आपके जीवन से उसके पवित्र नाम से डिस्कनेक्ट करता हूं, डिस्कनेक्ट करता हूं। लाचारी का आत्मा, निर्बलता का, दुर्बलता का आत्मा आपके शरीर से, आपके घर से यीशु मसीह के पवित्र लहू से प्यारे भाई प्यारी बहन मसा करता हूं। प्रभु आपको स्पर्श करे। प्रभु हे पिता, इन्हें सैंक्टिफाई कर, इन्हें शुद्ध कर, इन्हें पवित्र कर, सेवा में इन्हें समर्पित कर। प्रभु जैसे तू एक वैसे हम सब तुझ में एक हो जाएं। इस वक्त आप घुटना टेके मेरे साथ प्रार्थना करें, हाथों को उठाएं। सबके लिए सामूहिक रूप से हम प्रार्थना करेंगे। उन तमाम लोगों को जो देश विदेश से इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु यीशु आप सबको चंगाई प्रदान करें। चंगा करने वाले, अनंत प्रेम से प्रेम करने वाले प्रभु यीशु, तेरे इन बच्चों पर दया कर जो निसंतान है, इन पर दया कर, संतान का वरदान दे। निराशा की आत्मा, भय की आत्मा से छुटकारा प्रदान कर। शैतानी ताकतों, जादू तंत्र मंत्र, जादू टोने और अनेक प्रकार के धागे ताबीजों की दुष्ट शक्तियों से इन्हें आजाद कर। इनकी संपत्ति पर तेरी दया आए, इनकी फसल पर उन्नति आए, इनकी मेहनत मजदूरी पैसे पर आशीर्वाद प्रदान कर। और जो इस दुनिया से चल बसे हैं उन्हें, उनकी आत्मा को शांति प्रदान कर। नवयुवक युवतियों को प्रभु यीशु अपने प्रेम से मसा कर, अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर। जो तुझसे दूर चले गए प्रभु, उन्हें अपने नजदीक लाइए, उन्हें शुद्ध कर। सैंक्टिफाई देम ओ लॉर्ड। हे पिता, इन्हें समर्पित करता हूं तेरी सेवा में। इन्हें शुद्ध कर, पवित्र कर। इन्हें जैसे हम एक हैं, जैसे तेरा वचन कहता है, वैसे ये हम में एक हो जाए। प्रभु यीशु ये वचन इनके जीवन में पूरा कर। याद कर, तू अंधों को आंखें, बहरों को कान, गूंगों को वाणी, लंगड़ों को पांव देता है। यीशु मसीह अपने इन बच्चों पर दया करने की कृपा कर। तू अपने चुने हुए सेवक सेविकाओं, पुरोहितों पर दया कर। धर्म संगियों पर, धर्म बहनों पर जो बुजुर्ग हैं, रोग शैया पर है, उनका बिस्तर बदलने की कृपा कर। जो पुरोहित तुझसे दूर चले गए हैं, उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर। वे तेरी सेवा में समर्पित होकर तेरी सेवा करें। देश के नेताओं पर दया कर, हमारे शासकों अधिकारियों पर दया कर। हे प्रभु, जो इस वक्त नौकरी की तलाश में हैं, जिन्होंने अपनी फाइलें दफ्तरों में लगाई हैं, उनकी फाइलों को शुद्ध कर, पवित्र कर। उनके वीजे लग जाएं और उनके लिए नौकरी के द्वार खोल दीजिए। अपने बच्चों को शैतान की धूर्तता से बचा के रख, बुराई से इनकी रक्षा कर। जो आज आंसू बहाकर प्रार्थना करते हैं, इनकी प्रार्थना को सुन और कबूल कर। तेरे पवित्र लहू से इन्हें ब्लेस करता हूं, मसा करता हूं। जो गुप्त रोग से परेशान है, जो इन्फेक्शन से परेशान है, सोराइसिस की बीमारी, स्किन के रोग की बीमारी है, जिनके बिजनेस प्रभु नहीं चल रहे हैं, जिनकी फसल नहीं हो रही है, जिनकी आर्थिक तंगियां गरीबी में है, कर्ज में डूबे हुए हैं, इनको अपने पास लौटने की कृपा प्रदान कर। मैं तेरा दास इन हाथों को उठाते हुए प्रार्थना करता हूँ, इन पर दया कर, तेरा आत्मा अधिकार ले। तेरे स्वर्गदूतों का बाड़ा इनके घर के चारों ओर लगाता हूँ। तेरा पवित्र लहू इनके घर पर छिड़कता हूँ। इनकी संतान को प्रभु अभिषेक कर, मसा कर। इनके हाथ पैरों में बल प्रदान कर। टीबी के रोग से, कैंसर की बीमारी, लकवे की बीमारी,
लिकोरिया जैसी बीमारियां, असाध्य रोग प्रभु यीशु तेरे पवित्र नाम से, बवासीर की बीमारी, भगंदर की बीमारी तेरे पवित्र लहू से जलकर राख हो जाएं, रसौलियां राख हो जाएं, पथरियां राख हो जाएं, ब्रेन ट्यूमर राख हो जाएं। यीशु मसीह तेरे पवित्र सामर्थी नाम से उन डॉक्टरों को मसा कर जो इनका इलाज करते हैं, उनके हाथ पैरों में बल प्रदान कर। ये प्रार्थना सुन ले मेरे उद्धार करता, चंगाई दाता यीशु मसीह, छुटकारा दाता, शांति दाता, शक्ति दाता, आत्मा दाता, आनंद दाता के मीठे और प्यारे नाम से आमीन। साष्टांग प्रणाम करें, समर्पित हो जाएं प्रभु को। इस पवित्र संस्कार की आराधना करें, इस पवित्र संस्कार को महिमा दें और प्रभु से कहें कि प्रभु तू पवित्र है, तेरा नाम पवित्र है, यही तेरा नाम है, इसी नाम की हम आराधना करते हैं। इस महान संस्कार को, इस महान संस्कार को सदा सर्वदा महिमा मिलती रहे, आराधना होती रहे, आपके घर से, आपके परिवार से, आपके जीवन से, आपकी कलीसिया से उसकी सदा महिमा होती रहे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र, अति पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा, सदा सर्वदा। सिर झुकाएंगे, इस समय प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे।
बेटा अगर रोटी मांगे, पिता उसे पत्थर न देगा, पिता उसे पत्थर न मांगो तो देगा। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। बेटा अगर मछली मांगे, बेटा अगर मछली मांगे, पिता उसे सांप न देगा, पिता उसे सांप न देगा। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। सबको जय यीशु की। जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दे। आपका आज जो वचन आपने सुना है वो आपको आशीषित करे। शुभ रात्रि, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू। ये वचन इस YouTube सोशल चैनल के माध्यम से आप अन्य लोगों तक शेयर करें, इसे सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ इसे जरूर साझा करें, ताकि किसी व्यक्ति का जीवन प्रभु के वचन के द्वारा चंगा हो जाए, उन्हें आशीष मिल जाए। पुनः एक बार शुभ रात्रि, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।